हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिजिक्स का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें 8 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये 9वां लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इसको करने के बाद जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप अपने साइंस के लेवल को बेस्ट करना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है और मिरर फार्मूला के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको जानेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है, तो पहले आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं एफ से, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यू भी और एफ, यू भी और एफ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या रिलेशन होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। मतलब इमेज डिस्टेंस को उल्टा कर दीजिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को उल्टा करके दीजिए और उसको जोड़िए तो वो फोकल लेंथ के उल्टा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v जो हो गया दोस्तों इमेज डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f जो है फोकल लेंथ है। और अगर याद रखिएगा f नहीं देगा r देगा तो f आप आराम से निकाल सकते हैं, f बराबर होता है r/t। फोकल लेंथ निकालने के लिए दोस्तों रेडियस में है 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो फोकल लेंथ आ जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो क्लियर है, यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी हो गया इमेज डिस्टेंस, एफ हो गया फोकल लेंथ और आर हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब याद रखना दोस्तों कॉनकेव मिरर में हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और जो ठीक है फोकस होगा या फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यू जो होगा कॉनकेव मिरर में वो क्या होगा, निगेटिव होगा, वो हमेशा निगेटिव रहता है कोई भी मिरर हो। और भी जो है दोस्तों भी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज अगर मिरर के आगे बनेगा मतलब रियल बनेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जब मिरर के पीछे जब बनेगा इमेज तो उस केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनता है, इसीलिए कॉनकेव मिरर में भी का जो वैल्यू होगा दोस्तों प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यू भी और एफ का वो साइन के साथ ही पुट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एफ जो है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दोस्तों याद रखिएगा कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये मिरर के आगे होता है। ठीक है, वही कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में यू जो होगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई भी मिरर हो हमेशा निगेटिव ही रहता है। जबकि अगर हम बात करेंगे तो इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब इमेज जो बनता है मिरर के पीछे बनता है, राइट साइड बनता है, इसलिए भी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एफ जो होगा, एफ फोकल लेंथ पीछे रहता है मिरर के। ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करेंगे तो राइट साइड में रहता है, इसीलिए एफ का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में भी और एफ का जो वैल्यू होगा या आर का जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि कॉनकेव मिरर में भी का बात करेंगे, एफ का बात करेंगे, ठीक है, और आर का बात करेंगे। ठीक है, तो एफ और आर तो हमेशा निगेटिव होगा और भी जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये सब साइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ए कार इज 4 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू दिया है 4, और रेडियस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा राइट साइड होगा, इसीलिए आर का वैल्यू क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया है। इफ़ द लोकेशन ऑफ द बस इज 6 मीटर, मतलब बस जो है 6 मीटर दूरी पर है मिरर से, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए यू जो होगा दोस्तों यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -6 मीटर लिख देंगे। उसके बाद बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब भी आपको बताना है इमेज कहाँ पे बना आपको बताना है, तो भी का वैल्यू पता नहीं है। तो देखिए आर हमको मालूम है इसलिए हम एफ पता कर लिए, एफ बराबर होता है r/2। तो इस तरह आर 4 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो एफ का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया, यू का वैल्यू आ गया। तो अब इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, भी का वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। पुट कीजिए, इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, -6
अब 1/v इक्वल टू 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4/6, इसको 1 हो गया आपका 1/v हो गया 4/6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो 1/v इक्वल टू 2/3 मतलब v इक्वल टू होगा 3/2 मतलब 1.5 मीटर। मतलब v जो है मतलब इमेज डिस्टेंस जो बना 1.5 बना और ये प्लस है, क्या है प्लस है, मतलब जो इमेज बना है वो राइट साइड में बनेगा। और याद कीजिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो राइट साइड ही बनाएगा, मतलब हमेशा क्या बनाएगा वर्चुअल बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाया है वो कैसा है, वो कितना दूरी पर है 1.5 मीटर के दूरी पर है, राइट साइड में है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आपको याद ही होगा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसे होता है, उठा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1.5 मीटर की दूरी पर इमेज बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टर्म को जानेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है जो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। जब हम इमेज का साइज का बात करेंगे, इमेज के हाइट का बात करेंगे किसके तुलना में, ऑब्जेक्ट के हाइट की तुलना में, तो उसी को बोलेंगे मैग्निफिकेशन। मतलब इमेज जो है उसका जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा है कि छोटा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कुछ भी नहीं है, मैग्निफिकेशन क्या है भाई, ऊपर लिख दीजिए इमेज का हाइट, नीचे लिख दीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट, डिवाइड कर दीजिए, जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। और इमेज का हाइट को दोस्तों याद रखिएगा h डैश से डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा उसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। इस तरह एक फॉर्मूला आ जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h, h डैश मतलब इमेज का हाइट और h मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। इस तरह आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट पता रहेगा तो मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये m का वैल्यू दोस्तों याद रखिएगा, m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब याद रखिएगा प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, प्लेन मिरर के लिए m का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेन मिरर के लिए जो m का वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में क्या होता है बराबर होता है, इसलिए m का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब मैग्निफिकेशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी। कैसे? m इक्वल टू h डैश अपॉन h तो होगा ही फॉर्मूला से, और उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं माइनस v अपॉन u, याद रखिएगा, जहाँ पे v हो गया इमेज डिस्टेंस और u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान रखिएगा, m का जो वैल्यू होगा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बार बार काम आएगा। m का जो वैल्यू होगा याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज के लिए जो m होगा मैग्निफिकेशन होगा याद रखिएगा पॉजिटिव होगा, और रियल इमेज के लिए हम बात करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रखिएगा m का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, और कॉन्केव मिरर के लिए बात करेंगे तो m का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव मिरर में इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, इसलिए m का जो वैल्यू आएगा रेशियो कट के m का जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम हो सकता है, 1 से बराबर हो सकता है और 1 से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा m का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा। तो वर्चुअल इमेज में m का वैल्यू पॉजिटिव होगा और रियल इमेज में m का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, m का वैल्यू प्लस होगा तो वो कौन मिरर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, और जब m का वैल्यू माइनस होगा तो कौन मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं जो बेस्ड है, किस बेस्ड है, मैग्निफिकेशन पे। क्वेश्चन है सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 13 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट में है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इमेज जो बन रहा है वो भी फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। मैग्निफिकेशन पता करना है और टाइप्स ऑफ मिरर बताना है। तो देखिए जब u होगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा नेगेटिव होगा, -13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट के मतलब मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा निगेटिव होगा, -12 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है -v अपॉन u, m बराबर हो जाएगा -12 अपॉन -3। इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा, तो m का वैल्यू -4 आया है, ठीक है। मतलब ये जो आपका मिरर है वो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ गया। ऐसे भी देख लीजिए ये जो इमेज बन रहा है वो आपका मिरर के सामने बन रहा है, तो मिरर के सामने किस में बनता है, वो कॉनकेव मिरर में ही बनता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज पीछे बनता है, इसीलिए कैसा इमेज होगा, कॉनकेव मिरर होगा। वही दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज दिया है 12 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन बताना है और टाइप्स ऑफ मिरर बताना है।
तो देखिए यहाँ पे इमेज का हाइट दिया है, मतलब एच डैश दिया है 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। इमेज का हाइट दिया है 12 और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 3, डिवाइड करेंगे 4 आएगा। एम का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब +4 आया। मतलब जो मिरर है आपका वो कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और एम का वैल्यू जो है मैग्नीफिकेशन कितना है 4 टाइम्स, मतलब इमेज का जो हाइट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के को गुना है, ऑब्जेक्ट के हाइट के 4 गुना है। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यूज किया जा रहा है रेयर व्यू के लिए, मतलब साइड मिरर के लिए ऑटोमोबाइल में, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दीजिए, यहाँ से आप फोकस निकाल लीजिए। और वो लोकेटेड है 5 मीटर मिरर से कितना दूरी पर है, 5 मीटर के दूरी पर है। कौन, बस। तो बस ऑब्जेक्ट हो गया, यू आपका हमेशा माइनस में रहता है इसलिए -5 मीटर हो गया। फाइंड द पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और इमेज का साइज बताना है। तो देखिए रेडियस दिया है, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। यू दिया है तो यू को लिख देंगे, यू हमेशा माइनस में रहता है। और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसीलिए एफ इसका प्लस में लिखेंगे। भी नहीं मालूम है, एच नहीं मालूम है। अब ये फार्मूला लगाएंगे मिरर फार्मूला, तो यहाँ से आपका 1/v निकल जाएगा। 1/v से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और v बराबर होगा 15/13 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.15। यहाँ से आपका v आ गया। अब हम लोगों को ठीक है साइज भी बताना है और इमेज का साइज बताना है, नेचर बताना है। तो मैग्नीफिकेशन पे आएंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच बराबर -v अपॉन यू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एच डैश और एच ठीक है दोनों में कोई नहीं दिया है, इसलिए हम सीधा एम का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, एम का। एम का वैल्यू निकालेंगे तो v अपॉन यू हो जाएगा। तो v का वैल्यू यहाँ पे दिया है, v का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, और u का वैल्यू पुट कर दिए तो एम का वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप एच डैश मतलब इमेज साइज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एम का वैल्यू आ गया +0.23, मतलब जो इमेज का साइज होगा वो कौ गुना होगा, वो 0.23 गुना होगा। मतलब इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज में क्या है, छोटा है। और ऐसे भी ध्यान रखिए कॉन्वेक्स मिरर जो बनाएगा इमेज उसका जो ठीक है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, एम का वैल्यू छोटा आया है। वही अगर हमको एच डैश या एच का वैल्यू पता रहता तो हम आसानी से दूसरा निकाल लेते। तो एच दिया रहता तो एच डैश निकल जाता, एच डैश दिया रहता तो एच निकल जाता। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं दिया इसलिए हम एम निकाले हैं। ठीक है, इमेज जो होगा दोस्तों याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर है तो पक्का ये क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होता ही है और स्मॉलर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे भी कॉन्वेक्स मिरर स्मॉलर ही बनाता है। और इमेज जो बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा। और कितना दूरी पर होगा, 1.15 दूरी पर होगा। ठीक है, तो डेटा से भी आप नेचर बता सकते हैं और सिंपली कॉन्वेक्स मिरर को जान के भी आप बता सकते हैं उसका इमेज कैसे बनेगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज जो है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है, 4। तो एच बराबर हम लिख दिए +4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज पॉजिटिव होता है। इसको प्लेस किया गया 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यू तो हमेशा माइनस में होगा तो माइनस लिख दिए। उसके बाद कह फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है तो माइनस होगा, एफ बराबर लिख दिए। और हमको बोला है क्या निकालने के लिए, कितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। ठीक है, और उसका नेचर बताइए, साइज बताइए। तो भी नहीं मालूम है और साइज निकालना इमेज डिस्टेंस वो हमको एच डैश मालूम नहीं है। अब देखिए वो फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v 1/u 1/f, ये निकल जाएगा आपका। यहाँ पे 1/v लिखेंगे, इस सब का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 1/v आ गया, 1/v हो गया -2/75, v का वैल्यू आ गया 37.5, डिवाइड कर दिया तो आ गया। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आ गया। और इमेज आपका कैसा बना है भाई, तो इमेज देखिए माइनस में आया, इसका मतलब कॉनकेव मिरर में जो इमेज बना है वो मिरर के सामने बना है, कितना दूरी पर, 37.5 मीटर के दूरी पर बना है। ठीक है, अब हमको निकालना है इमेज का हाइट निकालना है। तो देखिए एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच बराबर -v अपॉन यू। अब देखिए एच डैश दिया गया है, देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, और एच तो दिया गया है, तो जो दिया गया लिख दीजिए एच डैश अपॉन एच। एच का वैल्यू कितना है 4 और -v अपॉन यू, तो v कितना है -75/2। ये वाला वैल्यू पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अपॉन यू, यू कितना है आपका, यू दिया गया है यहाँ पे -25 सेंटीमीटर पुट कीजिए। अब 25 से इसको काटिएगा, 25 से 75 कितना आएगा 3, और यहाँ पे 4 वैल्यू है, 4 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना होगा, 3 2 जा 6। तो एच डैश का वैल्यू आपका कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों
इमेज जो बनेगा वह आपका लेफ़्ट साइड में बनेगा कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और उसका जो हाइट होगा 6 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो उल्टा है, ठीक है। उल्टा है मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड जो होता है वो क्या होता है, रियल होता है। तो यहाँ पे इमेज जो होगा रियल हो जाएगा, और रियल होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा इमेज जो फॉर्म होगा मिरर के आगे होगा, ठीक है। और इमेज देख लीजिए, इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उससे बड़ा है। ऑब्जेक्ट का आपका हाइट कितना है, 4 है, जबकि इमेज का हाइट कितना है, 6 है। मतलब इमेज जो बना है वो बड़ा बना है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं इनलार्ज, ठीक है। तो इस तरह न्यूमेरिकल इजी दिया रहता है, बट आपको सब साइन ध्यान रखना है। साइन कुछ नहीं होता है, बट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तो साइन आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। दोस्तों अब अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।